का टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र। देखो, हम लोगों ने संधारित्र के बारे में वैसे तो बेसिक पढ़ा था। हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था असल में संधारित्र नहीं, धारिता के बारे में कि भाई कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, धारिता क्या होती है। अब हम उस अरेंजमेंट को पढ़ने जा रहे हैं जिसको संधारित्र या कैपेसिटर कहा जाता है। वैसे तो देखो, आप लोग कहोगे कि भाई हमने गोलीय चालक की धारिता निकाली, वो हमने एक चालक की धारिता या चालक का कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया है। उस सिंगल गोलीय चालक को संधारित्र नहीं कहा जाता। संधारित्र एक अलग उपकरण है, एक अलग युक्ति है जो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि विद्युत परिपथों में इस्तेमाल की जाती है। तो पहले देखते हैं कि वो क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई असल में संधारित्र का या मैं कहूंगी धारिता में हमने क्या सीखा था कि भाई कोई चालक है जो आवेश को ग्रहण कर पाता है तो उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसको हम धारिता कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक चालक की धारिता कहने से काम नहीं चलेगा। असल में हमें क्या करना है, हमारा मकसद ये है कि कोई भी चालक ज्यादा से ज्यादा चार्ज या आवेश को ग्रहण करे। भाई हम लोग इंसान हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा काम हो, यही तो चाहते हैं ना। आप लोगों ने गन्ने की जूस वाली मशीन देखी होगी, उसमें हम गन्ने का जूस पीने जाते हैं तो वो गन्ने को एक बार डालता है, फिर उसको निकालता है, फिर दोबारा डालता है, फिर निकालता है, और लास्ट बार आपने देखा होगा कि ऐसी हालत हो जाती है बेचारे गन्ने की कि वो कहीं का नहीं होता, फिर भी वो एक ना एक बार तो दोबारा डाल ही देता है। तो यही काम हमारा है। हमें पता है कि कोई चालक है जो आवेश को ग्रहण कर सकता है, एक मैक्सिमम लिमिट तक उस आवेश को वो संग्रहित कर सकता है, लेकिन फिर भी हमें सुकून नहीं मिल रहा, हमें चैन नहीं मिल रहा। हम चाह रहे हैं कि हम और आवेश इसको दें ताकि ये और ज्यादा आवेश को संग्रहित कर पाए। तो असल में क्या है कि संधारित्र एक उपकरण है, एक युक्ति है जो किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। भाई वही चालक, हमारे पास मान लो एक रॉड है जो एक अपना आवेश संग्रहित कर सकती, ग्रहण कर सकती है, लेकिन अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वही रोड, वही चालक उससे भी ज्यादा आवेश को संग्रहित कर पाए। वो देखो कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें समझ में आता है कि भाई मान लो हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है जिसका नाम हमने रख दिया ए। क्लियर? ये हमारे पास एक रॉड है, चालक रॉड है जिसका हमने नाम रख दिया ए। इसको बोल देते हैं चालक क्षण। ठीक, इसको हमने आवेश दिया, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। वो हमने मान लिया कि हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया है। क्लियर? अब मैं मानता हूं कि हमारे पास एक और क्षण है, ठीक है, एक और क्षण है बी जो कि अभी आवेशित नहीं है, जो कि क्या है, अनावेशित है। ये पूरा सिस्टम समझने के बाद मैं आपको परिभाषा भी बताऊंगा कि असल संधारित्र की परिभाषा होती क्या है। पहले उसका मैकेनिज्म समझना होगा। तो हमारे पास एक रॉड है जिसको हमने धनावेश दिया प्लस क्यू, एक छड़ है या रॉड है जो जिसका नाम हमने रखा है बी, और जो इससे काफी दूर पर रखी हुई है, ठीक है, ताकि इस छड़ ए का बी पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए हम इस छड़ को सरकाकर ए के नजदीक ले आते हैं, ठीक है। ये जो छड़ बी काफी दूर रखी हुई थी ताकि ए का उस पर प्रभाव ना पड़े। अब हम उस छड़ को सरका के कहां ला रहे हैं, बी के पास ला रहे हैं, और मान लेते हैं उसको हम यहां ले आते हैं। ये हम बी को ए के पास ले आए। अब जब बी को ए के पास लाएंगे तो आपने सुना हुआ है प्रेरण, जिसको इंडक्शन भी कहा जाता है। प्रेरण की वजह से क्या होगा, इस बी रॉड या छड़ के अंदर वाले हिस्से पे आएगा ऋणात्मक आवेश इस तरह से, और इसके बाहर वाले हिस्से पे आएगा धनात्मक आवेश। क्लियर? अंदर वाले हिस्से पे क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश, और बाहर वाले हिस्से पे क्या आएगा, धनात्मक आवेश। चलिए, ये ऋणात्मक आवेश कितना होगा, जितना कि ये प्लस क्यू होगा, क्योंकि प्रेरण का तो सिद्धांत यही कहता है। ये आ जाएगा माइनस क्यू और ये आ जाएगा प्लस क्यू। अच्छा, अब इस बी पर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो क्या इस बी को हम आवेशित छड़ कहेंगे, आवेशित रॉड कहेंगे? नहीं, ये अभी भी अनावेशित है। ये पहले भी क्या थी, अनावेशित थी। सिर्फ प्रेरण की वजह से क्या हुआ है, इस पूरे आवेश का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस पूरे आवेश ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। मान लेते हैं कि ए पर जब प्लस क्यू आवेश दिया गया तो इसका विभव है वी। हमने ऐसा मान लिया कि जब ए छड़ को प्लस क्यू आवेश दिया गया तो इसका विभव कितना है, वी। अब हम इस बी छड़ को इसके पास लेकर आए तो देखो क्या होगा, ये जो ऋणात्मक आवेश है माइनस क्यू वाला जो ऋणात्मक आवेश है, ये इस धनात्मक आवेश
ठीक है, ए पर क्या है पॉजिटिव, बी के अंदर वाले पार्ट पे क्या है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला आवेश ए के विभव को कम करने की कोशिश करेगा। बात समझ रहे हैं भाई, धनात्मक आवेश की वजह से कैसा विभव बनेगा धनात्मक, ऋणात्मक की वजह से कैसा बनेगा ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक इस धनात्मक को क्या करेगा कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो प्लस क्यू आवेश है बी छड़ पे, जो प्लस क्यू आवेश है ये ए के विभव को क्या करेगा बढ़ाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है भाई, बी वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा ए के पॉजिटिव चार्ज के वोल्टेज को कम करने की कोशिश करेगा, जबकि बी का धनात्मक आवेश क्या करेगा ए के विभव को बढ़ाने की कोशिश करेगा। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये जो ऋणात्मक आवेश है ये इस ए के थोड़ा ज्यादा नजदीक है, जबकि ये धनात्मक आवेश इस ए से थोड़ा दूर है। हालांकि इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर माइन्यूट लेवल पर देखा जाए, माइक्रो लेवल पर देखा जाए, तो ऋणात्मक आवेश का ए पर प्रभाव क्या है ज्यादा, जबकि इस धनात्मक आवेश का ए पर प्रभाव क्या है कम। यानी कि फाइनली क्या होगा, ये बी छड़ जो है ये ए के विभव को क्या करेगी कम करने की कोशिश करेगी। वी क्या होने लगेगा कम होने लगेगा। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये काम किया, ए का विभव क्या हो गया कम हो गया। अब सोचो कि विभव अगर कम हो जाता है, भाई ए का विभव क्या हो गया कम, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके विभव को बढ़ाने के लिए, भाई जैसे मान लो पहले V1 था, अब ये घटकर क्या हो गया V2 हो गया, तो V1 माइनस V2 कितना हो गया डेल्टा V। भाई डिफरेंस कितना हो गया डेल्टा V। इसका मतलब ये हो गया कि B के आने की वजह से इसका विभव हो जाता है V2, यानी डिफरेंस कितना आ गया डेल्टा V। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी A के विभव को और बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं डेल्टा V। कहां तक ले जा सकते हैं V1 तक ले जा सकते हैं। और विभव को और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस छड़ ए को और आवेश दे सकते हैं, यानी कि बी छड़ को इसके पास लाने पर हम ए को और आवेश दे सकते हैं, एक्स्ट्रा आवेश दे सकते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद क्या था आवेश की मात्रा को बढ़ाना, और हमने सिर्फ बी को पास लाए और ए पर आवेश की मात्रा को बढ़ाने का हमें एक तरीका मिल गया। ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अभी भी हमारा मन नहीं भरा, अभी भी हमारा पेट नहीं भरा, हम कुछ और करना चाह रहे हैं। अब मैं क्या करूं, देखो इस बी के बाहरी हिस्से को मैं अर्थ कर दूं, ग्राउंड कर दें। इस बी के बाहरी हिस्से को क्या कर दें ग्राउंड कर दें। ग्राउंड करने से क्या होगा, ये सारा धनात्मक आवेश किस में समाहित हो जाएगा ग्राउंड में, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां से हट जाएगा और सारा किस में समाहित हो जाएगा ग्राउंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही बी के बाहरी हिस्से को हम ग्राउंड करते हैं, सिर्फ कौन बचता है बी के अंदर हिस्से पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, प्लस वाला तो कहां चला गया ग्राउंड में चला गया, बचा कौन माइनस क्यू। अब सोचो जब ये दोनों थे, माइनस भी था और प्लस भी था, तो माइनस अपना प्रभाव दिखा रहा था, प्लस अपना प्रभाव दिखा रहा था, माइनस कम कर रहा था, प्लस बढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी फाइनली क्या हुआ, विभव कम ही हो रहा था और हम एक्स्ट्रा चार्ज देने के लायक बन चुके थे। और अब सोचो अब तो सिर्फ और सिर्फ क्या है नेगेटिव आवेश, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज अपना प्रभाव दिखाएगा, विभव को और कम कर देगा। मान लेते हैं कि ये कहां पहुंच जाएगा V3 पे। ठीक है, ए के विभव को और कम कर देगा, और जब ए के विभव को और कम कर देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के विभव को बढ़ाने की हमारे पास एक और युक्ति आ गई, एक और रास्ता आ गया। और जब ए के विभव को बढ़ाने का एक और जरिया आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ए को और अधिक आवेश दे सकते हैं। तो फाइनली हमने क्या सीखा, देखो एक रॉड थी, अगर वो अकेली रॉड होती तो हम जितना उसको आवेश देते वो बेचारा ले लेती और अपनी लिमिट तक ले पाती, लेकिन हम दूसरी रॉड को लेकर आए, एक हिस्सा हमने अर्थ किया, तो क्या हो गया, उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ गई। ये आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ी कैसे, विभव को कम करके। तो क्या अब मैं ऐसा कह दूं कि भाई असल में संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, दो चालकों का एक समूह होता है, दो चालकों का एक समूह होता है जिसमें से एक आवेशित होता है, एक अनावेशित होता है। ठीक है, अभी अभी हमने देखा एक आवेशित और एक अनावेशित, क्लियर। और उस अनावेशित को भी हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, जिसकी वजह से आवेशित चालक का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ताकि हम उसको और अधिक आवेश दे पाए, क्लियर। अब यहां पर जरूरी नहीं कि भाई इस समय तो क्या है, यहां पर एयर है, ठीक है, यहां वैक्यूम भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि यहां एयर या वैक्यूम हो, हम इसके अंदर कोई कुचालक पदार्थ भी भर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक।
आपने पढ़ा होगा, हम इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भी भर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद क्या होगा उसकी कहानी हम अगले टॉपिक में सीखेंगे।